हमारा वीडियो है उसमें हम आगे की ओर देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो आगे की चीज़ें देखते हैं। तो पीछे का ही कुछ हल्का फुल्का देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने कल देखा था उसको इस बुक में देख लेते हैं। तो यूनिवर्स के बारे में हमने देखा था। यूनिवर्स को हमने क्या देखा था कि जो बहुत सारे गैलेक्सी होते हैं, गैलेक्सी के जो ग्रुप्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जो इस तरीके से गैलेक्सी होते थे। बहुत सारे गैलेक्सी जब मिल जाते हैं तो हमारा क्या बनता था, यूनिवर्स बनता था। तो वही चीज़ें, तो इसमें क्या है, तो यूनिवर्स हमारा ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सीज बोल सकते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। अब देखो इस बुक में क्या है, जो पढ़ने का तरीका है वो सिंपल सा जो है, आपको ध्यान रखना है क्या, 3 फेज़ में हम इसको जो है पढ़ेंगे। मतलब आपको पढ़ना है, कोई भी बुक हो, ये ही नहीं कोई भी बुक हो, पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको पेंसिल लेना है, पेंसिल से अंडरलाइन। पहली बार में अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कम से कम 50 चीज़ें, या मान कर चलिए 50 चीज़ें अंडरलाइन हुई। जब आप दूसरी बार पढ़ने जाइएगा, सेम ही टॉपिक को पढ़ना है, रिवीजन जिसको बोलते हैं, तब ये पेन पेन का यूज़ करना है। कोई ब्लैक हो या ब्लू पेन हो, ब्लैक या ब्लू का ही यूज़ करना है, रेड का नहीं। इस बार क्या है, ये 50 में से 25 चीज़ें ही अंडरलाइन होगी। समझ में आ रहा है? पहली बार 50 चीज़ें जो ज़रूरी है ये अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद हम रिवीजन के तौर पर देखेंगे, जो हमें नहीं याद रहता या थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है उसको अंडरलाइन करेंगे। थर्ड केस में आता है आपका हाइलाइटर, है कि नहीं। इसके बाद आपको जो है PYQ, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन आया है। तो जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है या जो हमें नहीं याद हो रहा है, थर्ड केस में हम हाइलाइटर का यूज़ करेंगे, हाईलाइट करेंगे। और उस केस में ये 25 से जो है घट करके 5 से 10 के बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें कोई भी किताब को पढ़ा जाता है। शुरुआत में पेंसिल का यूज़ करना है, फिर पेन का, फिर हाईलाइटर का, ठीक है, इसी तरीके से। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यूनिवर्स को तो हमने देख लिया था, ग्रुप्स ऑफ स्टार, सॉरी गैलेक्सी यूनिवर्स है। यूनिवर्स के स्टडी को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। कॉस्मोलॉजी कॉस्मोस और लॉगस से बना है। मतलब कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स, और लॉगस का मतलब साइंस, यानी वैसा साइंस जिसमें क्या है, कॉस्मोस के बारे में यानी यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। डायमीटर वगैरह दिया हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं। हम मेन टॉपिक की बात करेंगे। गैलेक्सी हमने देखा था, गैलेक्सी क्या होता है, सिस्टम ऑफ स्टार। बहुत सारे जब स्टार मिल जाते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार जब मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं गैलेक्सी, है कि नहीं। एक गैलेक्सी में क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। हमारा अर्थ किस में है, तो मिल्की वे गैलेक्सी में है, तो ये ध्यान रखना है, ये ज़रूरी है। अब ये मिल्की वे गैलेक्सी का शेप कैसा होता है, तो स्पायरल शेप का होता है, ऐसा ऐसा गोल जलेबी जैसा, ठीक है। आगे क्या, तो अभी सबसे न्यू में खोजा गया जो गैलेक्सी है वो डवार्फ गैलेक्सी है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा, हर एक लाइन पढ़ना है, लेकिन जो हम ज़रूरी बता रहे हैं वो अंडरलाइन भी करना है। फिर हमने देखा था बिग बैंग थ्योरी की, एक हमारा क्या है, सेलेस्टियल बॉडी था, उसमें जो है एक्सप्लोजन हुआ जिससे हमारा पूरा जो है यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये किसने दिया था, तो बेल्जियम के एक रोमन कैथोलिक थे। पिछले वीडियो में शायद हम जर्मन बोल दिए थे, तो बेल्जियम के थे जिनका नाम क्या था, जॉर्ज लेमेत्री था। उन्होंने ही क्या किया था, दिया था। एंड्रोमेडा हमारे सबसे नज़दीक में तो मिल्की वे है। मिल्की वे के बाद जैसे हमारा सन मान लो यहाँ है, तो हमारा सन मिल्की वे में है, तो इसके आसपास कोई तो और गैलेक्सी होगा इस तरीके से, क्योंकि यूनिवर्स में तो बहुत सारे गैलेक्सी हैं। तो ये मान लो हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे, तो इसके नज़दीक का गैलेक्सी कौन है, तो एंड्रोमेडा। तो ये ध्यान रखना है, एंड्रोमेडा क्या है, हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी। बिग बैंग थ्योरी हमने देखा था, बेल्जियम के जॉर्ज लेमेट्री ने दिया था, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो दिया था। इसमें इन्होंने जो है बताया था कि किस तरीके से दुनिया बना है। इसके अलावा भी हमने कुछ थ्योरी देखे थे, जैसे बिग बैंग थ्योरी तो इन्होंने दिया था, स्टेडी स्टेट थ्योरी थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने दिया था। इसके अलावा और भी थ्योरी दिए थे, देखे थे, तो वो भी देखेंगे। हिग्स बोसॉन काम का नहीं है तो हम नहीं देखेंगे। आगे चलते हैं, आगे है स्टार। अब स्टार के बारे में हम देखेंगे, तो कहता है क्या कि ये क्लम्स ऑफ डस्ट और गैस इन ए नेबुला। जब क्या है, गैस, डस्ट और गैस जो है एक नेबुला में एक जगह इकट्ठा आ जाते हैं, तो ग्रेविटी के कारण, तो उसी से स्टार बनता है। तो हमने बताया था एक नेबुलर थ्योरी था, हमारा लाप्लास ने दिया था, है कि नहीं। तो इसमें हमने बताया था क्या कि एक गैस और डस्ट का गोला था जो बाद में क्या है, इकट्ठा हो गया ग्रेविटी के कारण, वो नेबुला बना, और उसी से हमारा क्या है, स्टार बना, और हमारा सोलर सिस्टम बना।
तो स्टार क्या है, हॉट बर्निंग गैसों से बना होता है, यानी जलता हुआ गैसेस होता है, जिसी के कारण इसमें क्या है, लाइट, खुद का लाइट होता है, लुमिनियस होते हैं। लेकिन ये हमारे सबसे नज़दीक का जो स्टार है वो कौन है, सन है। सन के बाद हमारा सबसे नज़दीक का स्टार कौन है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सोलर सिस्टम हमने पढ़ा था, सोलर सिस्टम में हमारा सन आता है, 8 स्टार आते हैं और बहुत सारे मून, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स और मेटेराइट्स आते हैं, ये हमने देखा था। सन क्या है, तो सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में हमारा क्या है, सन है। और हमने क्या देखा था कि जो सभी प्लैनेट इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ये किस कारण से घूम रहे हैं, तो सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। सन का ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण सभी घूम रहे हैं। और हमने इसका साइज वगैरह इधर दिया हुआ है, ये हमने बात किया था कि जो सोलर सिस्टम है उसका 99.9% जो वजन है वो हमारा किसका है, तो सिर्फ सन का है। बाकी जो है जितने भी प्लैनेट है उसका वजन लगभग 0.1% में आता है, इतना बड़ा हमारा सन है। अब प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, हमने देखा था कि 8 प्लैनेट है कि नहीं, अभी आगे देखेंगे। तो शुरुआत में क्या है, प्लैनेट की संख्या 9 थी, है कि नहीं। 2006 में उसको एक कम कर दिया गया, तो एक प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट बोल करके उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो हमारे पास प्लैनेट कितने हैं, 8। अब 8 प्लैनेट हैं, इन 8 प्लैनेट को हम आगे देखते हैं, डिवाइड करेंगे 2 तरीके से, है कि नहीं, 2 भाग में डिवाइड करेंगे। उससे पहले आगे देखते हैं क्या है, नहीं है। तो हमने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी देखा था। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है, हमने क्या बोला था, इसमें एज्यूम बताया गया कि सेंटर में हमारा क्या है, सन है, उसके चारों ओर क्या है, अर्थ घूमती है। ये हमारा किसने दिया था, तो ये हमारा दिया था कॉपरनिकस से, है कि नहीं। तो ये हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ जो पिछले क्लास में नहीं हुआ था वो था क्या, जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी आगे आएगा, इधर भी है। जियोसेंट्रिक थ्योरी में ये बोला गया कि जो बताए थे, बस नाम नहीं बताए थे। एक थ्योरी पहले ये था कि सेंटर में हमारा क्या है, अर्थ है, इसके चारों ओर घूमती है सभी प्लैनेट। बाद में हमारे कॉपरनिकस ने क्या कहा, नहीं, सेंटर में सन है, इसके चारों ओर सभी प्लैनेट घूमती है, तो इसको बोलते हैं जियो। जियो मतलब अर्थ, जियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक मतलब जिसके सेंटर में क्या हो, सन हो। तो एक कॉपरनिकस ने दिया, एक हमारा किसने दिया है, तो एक हमारा दिया है, ये ध्यान रखना है आपका, क्या, टॉलेमी, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है, टॉलेमी जियोसेंट्रिक थ्योरी भी इसको बोलते हैं। तो ये भी हमने देख लिया था। इसके बाद है हमारा सन। तो सन में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मतलब फैक्ट्स हैं, बस वही देखना है। सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है, नियरेस्ट स्टार हमारा अर्थ के सबसे नज़दीक का स्टार है। और क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें क्या है, तो हमने बताया था हाइड्रोजन और हीलियम 71% और 25% के लगभग में है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन से हमें एनर्जी मिलती है। इसका जो सरफेस का टेम्परेचर है लगभग 5800 केल्विन होता है कि नहीं। एक चीज़ जो हमने नहीं बताया था, सोलर फ्लेम होता क्या है। बचपन में सूर्य भगवान का फोटो बनाए होंगे तो ऐसे ऐसे जो है निकाल देते थे, ऐसे ऐसे। सन एग्जैक्टली होता भी ऐसा ही। कभी कल होता क्या है, सन से जो ये आग की लपटें हैं, क्योंकि सन तो एक तरीके का आग है, ये आग की लपटें कभी कल बाहर निकल जाती है। ये जो बाहर निकल गई आग की लपटें और ये बाहर की ओर हमारे प्लानट की ओर आना शुरू हो जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं सोलर फ्लेम्स या सोलर फ्लेयर्स, सॉरी सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं। अब ये सोलर फ्लेयर्स इसकी 2 कंडीशंस हो सकती है। मान लो ये यहाँ से निकला, ये सोलर फ्लेयर्स यहाँ से इधर की ओर आया। अब अर्थ है ये, तो अगर ये नॉर्थ पोल की ओर गया या साउथ पोल की ओर गया, तो अर्थ के जब एटमॉस्फेयर में आता है तो इसमें कलर्स दिखने शुरू हो जाते हैं, अलग अलग तरीके के कलर्स बनते हैं। तो जब कलर्स बनते हैं, तो अगर ये नॉर्थ पोल की ओर गया है तो इसको बोलते हैं ऑरियोला बोरियोलिस, और अगर ये साउथ पोल की ओर गया है तो इसको बोलते हैं ऑरियोला ऑस्ट्रियोलिस। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, तो सन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे जो है मिशंस किए जाते हैं हमारे इसरो के द्वारा या नासा के द्वारा। तो याद रखना है, आदित्य L1 इसरो के द्वारा किया गया मिशन है, जो सितंबर 2023 में भेजा गया था। बस इतना याद रखना है, और कुछ नहीं याद रखना है इसमें, आपको डिटेल से नहीं याद रखना है, यूपीएससी नहीं करना है। फिर है सन स्पॉट। अब सन स्पॉट क्या है, तो जहाँ से सोलर फ्लेम निकलता है, वो सोलर फ्लेम जो है कुछ ऐसे इलाकों से निकलता है जो कंपेरेटिवली हल्का ठंडा इलाका होता है। वो रीजन हल्का ठंडा होता है और वो काला काला दिखता है धब्बे की तरह, उसी को हम लोग बोलते हैं सन स्पॉट। ऐसा दिखता होगा कि सन कभी काल दिखता है कि बीच बीच में क्या है, हल्का फीका या काला जैसा है, तो उसी को बोलते हैं सन स्पॉट, जहाँ से हमारा क्या है, सोलर फ्लेम निकलते हैं। ये जो सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, ये हर 11 साल पर निकलता है, हर 11 साल में एक बार होता है, तो उसी को बोलते हैं सन स्पॉट साइकिल। ये जो घटना है फ्लेयर निकलने की, ये जो हमने कहा कि सन से ये कुछ
चीज़ें हल्की भाग निकल जाती है ये और आ जाती है इधर की ओर। ये हर 11 साल में होती है। ये हर 11 साल के साइकिल को 11 साल के साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? सन स्पॉट साइकिल बोलते हैं। ठीक है। अब सेंटर का टेम्परेचर 15 लाख सेल्सियस है, ये हम उस दिन भी देखे थे। और क्या है, तो सन का आउटर भाग को कोरोना कहते हैं, है कि नहीं? ये भी हमने देख लिया था। सन जो है अर्थ से कितना दूर है? तो 150 मिलियन किलोमीटर से। स्पीड ऑफ लाइट इतना होता है, उसके लाइट को आने में कितना टाइम लगता है? तो लगभग 8.5 मिनट का टाइम लगता है, ये भी हमने देख लिया था। अब प्लैनेट के बारे में देखते हैं। प्लैनेट होता क्या है? हमने स्टार के बारे में क्या देखा? तो स्टार वैसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद का लाइट है, जो क्या होते हैं? लुमिनियस होते हैं। प्लैनेट ओपैक ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता है, और वो प्लैनेट होने के दो कंडीशन है। पहला चीज़ तो क्या, इनका एक ऑर्बिट होना चाहिए और ये सन के चारों ओर ऑर्बिट करते हो, है कि नहीं? सन के चारों ओर क्या करते हो? घूमते हो। प्लस इनका सेल्फ ग्रेविटी होना चाहिए, खुद का कुछ फोर्स होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ है तो हम उसको प्लैनेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। अभी फिलहाल में हमारे पास कितने प्लैनेट हैं? तो 8 प्लैनेट हैं। कौन कौन है? मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। लेकिन इसका बाद हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। बस ध्यान से देखते चलना है। इसके अलावा कुछ वैसे प्लैनेट होते हैं जो कि क्या है कि उनके पास ग्रेविटी वगैरह तो है, लेकिन वो क्या है, ये सन है। सन के चारों ओर घूमते घूमते कभी कल क्या है, दूसरे के बाउंड्री में हिल जाते हैं, यानी अपना ऑर्बिट भूल जाते हैं, अपना लाइन को भूल जाते हैं। वैसे प्लैनेट को ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। जैसे प्लूटो हो गया, सेरस हो गया, 2003 UV313 हो गया, ये सब कुछ क्या है? तो ड्वार्फ प्लैनेट के नाम है, ये ध्यान रखना है। बाउंड्री ग्रह बोलते हैं। और तो इधर ये सब आते हैं क्लासिफिकेशन। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पर। प्लैनेट्स को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं? तो प्लैनेट्स को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। एक को हम बोलते हैं क्या? टेरेस्ट्रियल। एक को बोलते हैं गैसियस। ठीक है, तो वही चीज़ है। एक को हम बोल रहे हैं टेरेस्ट्रियल, एक को बोल रहे हैं गैसियस। इसी का दो मतलब और भी नाम है। जैसे इसको बोलते हैं रॉकी, तो इसको बोलते हैं जोबियन। इसको बोलते हैं इंटरनल, तो इसको बोलते हैं आउटर या एक्सटर्नल। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से प्लैनेट आते हैं? ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से प्लैनेट आते हैं। तो शुरू के जो 4 प्लैनेट हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये चारों को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल प्लैनेट, रॉकी प्लैनेट या इंटरनल प्लैनेट। फिर आ गया हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये चारों प्लैनेट को हम बोलते हैं गैसियस प्लैनेट, जोबियन प्लैनेट या आउटर प्लैनेट। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये शुरू का जो 4 प्लैनेट है, ये चारों का जो है हमारा रॉक का बना हुआ है, रॉक और मेटल के बने हुए हैं। जबकि ये चारों जो है गैस के बने हुए हैं, गैस प्लस आइस के बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें गैसियस बोलते हैं। और डिफरेंस क्या है? तो इनकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। और क्या दोनों में डिफरेंस है? इनके पास एटमॉस्फेयर मैक्सिमम लगभग होता है, थिन एटमॉस्फेयर होता है, इनके पास एटमॉस्फेयर नहीं होता है। और क्या है? इनके पास या तो जो सैटेलाइट है, क्या है? इनके पास जो सैटेलाइट्स है, ये या तो बहुत कम होगा, 1 या 2 होगा, या तो नहीं होगा। इनके पास लार्ज नंबर में, बहुत सारा n नंबर ऑफ क्या है, सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, और क्या डिफरेंस है दोनों में? तो इधर वाले में हमने क्या देखा था? एटमॉस्फेयर। इधर वाले में रिंग पाया जाता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया क्या, ये सभी रॉक के बने हैं, तो टेरेस्ट्रियल है इंटरनल या रॉकी। ये गैस के बने हैं, तो गैसियस, जोबियन। आउटर बाहर की ओर है, तो आउटर ये सन के नज़दीक हैं, तो इंटरस्टिशियल। तो दो भाग में हमने बांट दिया, वही है टेरेस्ट्रियल या रॉकी, जोबियन या गैसियस, दो भाग में बांटा है। इंटरस्टिशियल आउटर में डिफरेंस क्या है? तो ये सन के नियर है, ये दूर है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। ये थीन रॉक और जो है मेटल का बना है, ये गैस का बना हुआ है। इसमें एटमॉस्फेयर होता है, इसमें रिंग होता है, इसमें बहुत कम सैटेलाइट होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सैटेलाइट होते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब एक एक करके देखते हैं प्लैनेट को। सबसे पहले है मरकरी। मरकरी में क्या है? तो मरकरी के बारे में देखते हैं। तो मरकरी जो है हमारे सन का सबसे नज़दीक का ग्रह है।
तो क्लोजेस्ट प्लानेट है। सबसे छोटा भी है, ये भी ध्यान रखना। इसका कोई भी क्या है, मून नहीं है, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, हमारे चांद जैसा इसके पास कोई चांद नहीं है, इस पर वाटर नहीं पाया जाता है। तो ये क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसमें और क्या ध्यान रखना है, तो ये फास्टेस्ट, इसमें क्या रखना है, ये फास्टेस्ट क्या करता है, तो हमारा रिवॉल्यूशन करता है, फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन करता है, सबसे तेज सन के चारों ओर घूमता है। 88 डे में सन के चारों ओर घूम जाता है। ठीक है, फिर क्या, फिर है वेनस के बारे में। तो वेनस क्या है, ये अर्थ के सबसे नज़दीक का प्लानेट है, सबसे चमकीला है, ब्राइटेस्ट है। इसको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस आ जाते हैं इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार से। इसको वेल्ड प्लानेट भी बोलते हैं। वेल्ड का मतलब होता है अनक्लियर, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है ये क्या है, अब ये हमने क्या कहा, सबसे चमकीला है। क्यों सबसे चमकीला है या सबसे गर्म है, तो क्योंकि इसके चारों ओर लेयर पाई जाती है, H2SO4 का प्लस CO2 का। तो ये गैस जो है इसको चारों तरफ से घेरे रहती है बादल की तरह। तो लाइट जो है अंदर तो चला जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाता है कि नहीं। तो एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है कि गैसेज अंदर तो लाइट अंदर तो चला जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण ये क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा क्या है, चमकीला है। अगर ऐसा नहीं होता, अब कहेंगे तो सबसे नज़दीक में तो हमारा क्या था, मरकरी था, तो वो क्यों चमकीला क्यों नहीं है, वो गर्म क्यों नहीं है, चमकीला है लेकिन उतना ज़्यादा गर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। इसके पास क्या है, एटमॉस्फेयर है, किस चीज़ का, तो H2SO4 का और CO2 का। इसे अर्थ ट्विन भी बोलते हैं क्योंकि इसका साइज, शेप, मास सब जो है अर्थ की जैसा क्या है, मिलता जुलता है। ये ध्यान रखना, ये क्लॉक वाइज घूमता है, किसकी तरह, यूरेनस की तरह, है कि नहीं। तो दो हमारे पास क्या थे, 8 प्लानेट हैं। इन 8 प्लानेट में 2 प्लानेट ऐसे हैं जो क्लॉक वाइज घूमते हैं, बाकी सभी प्लानेट क्या है, तो एंटी क्लॉक वाइज में घूमते हैं। कौन कौन से 2 प्लानेट हैं, तो एक तो हमने अभी देखा क्या, वेनस, और एक हमारा क्या होगा, यूरेनस। तो यही 2 प्लानेट हैं जो क्या है, उल्टे घूमेंगे, बाकी सब सीधे घूमते हैं। इस पर पानी नहीं है, ये सब तो देखिए। अब अर्थ के बारे में, अर्थ क्या है, तो अर्थ इंटरस्टिशियल प्लानेट में अंदर की जो प्लानेट हैं, ये हमने देखा था, ये 4 क्या है, शुरुआत के 4 को बोलेंगे इंटरस्टिशियल, ये 4 को बोलेंगे क्या, हमारा जोवियन या गैसियस। तो ये चारों में सबसे बड़ा हमारा कौन है, अर्थ है कि नहीं। ये 5वां सबसे बड़ा है, ये अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जबकि अपने एंगल पर, है कि नहीं, एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो 66 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगता है, 1 डिग्री घूमने में इसको कितना मिनट लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है। और क्या, तो इसको जो है सन के चारों ओर घूमने में कितना टाइम लगता है, तो 365 डे 5 आवर, लगभग 6 आवर का टाइम लगता है कि नहीं। और इस पर पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट या वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं। अब सन का एक मून है, मून वनली सैटेलाइट है किसका, सन का, अर्थ का। अब इसमें 2 कंडीशन देखने को मिलेगा, एक अपोजी एक प्रीजी, है कि नहीं। अपोजी और प्रीजी क्या है, तो देख लेते हैं। ये हमारा अर्थ है, इसके चारों ओर मून घूम रहा है। तो मून का 2 कंडीशन है, एक वह कंडीशन जब अर्थ ये सबसे ज़्यादा दूर होगा, एक वह कंडीशन जो सबसे पास होगा। तो कहता है क्या, जब जो मून है अर्थ से सबसे ज़्यादा दूर होगा तो उसको बोलते हैं अपोजी, और जब अर्थ के सबसे नज़दीक होगा तो उसको बोलते हैं प्रीजी। जबकि अर्थ और मून के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो 3,84,000 है, ये ध्यान रखना है। अब हमने बोला था क्या कि हम मून का जो है पूरा फेस नहीं देख सकते हैं, टोटल सरफेस नहीं देख सकते हैं, तो कितना दिखता है, तो 59% ही विजिबल है। अब इसमें 2 तरीके के मंथ होते हैं, एक होता है सीड्रल मंथ, तो वह टाइम जिसमें क्या है, मून जो है अपने एक्सिस पर घूम जाता है, उसको बोलते हैं सीड्रल मंथ। ये 27 दिन 7 घंटे का होता है। और वह टाइम जिसमें मून सन के चारों ओर घूमता है कि नहीं, उसको बोलते हैं हम क्या, सिंडोमिक मंथ। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये 29 दिन में लगभग, देखो दोनों लगभग सेम है, इसीलिए हम मून के दोनों फेस को नहीं देख पाते। इसमें सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पाया जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है, तो प्लेन एरिया होते हैं जो डार्क होते हैं, है कि नहीं, डार्क एरिया होते हैं प्लेन एरिया मून में, है कि नहीं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं। तो बस याद रखना एक टर्म, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किससे रिलेटेड है, तो मून से रिलेटेड है कि नहीं।
क्या का गिर रहा है जी। आगे तो स्टडी ऑफ मून को सीलेनोलॉजी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ये सब देखना है तो देख लीजिएगा। सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून, ये सब मून के क्या है, कुछ केसेज हैं। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम इसको देख लेंगे, अभी नहीं देखना है। अब देखो मून के बारे में पढ़ रहे हैं तो मून से रिलेटेड कुछ मिशन है। तो चंद्रयान-1 चांद पर भेजा गया था 2008 में इसरो के द्वारा। सतीश धवन जो आपका क्या है स्पेस सेंटर है वहाँ से, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। तो ये 3 चीज़ याद रखना है। चंद्रयान-2 2019 में लॉन्च किया गया था, ये भी सतीश धवन यानी श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अब इसमें और क्या ध्यान रखने की चीज़ें हैं, तो इसमें हमने क्या किया था, विक्रम लैंडर को भेजा था। विक्रम नाम का लैंडर था, एक रोवर था। तो हुआ क्या था कि जब हमारा मिशन बहुत अच्छे से जा रहा था, लेकिन जब ये लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहा, लैंड करने वाला था, तो कम्युनिकेशन हमारा क्या हो गया, इसके साथ लॉस्ट हो गया था। फिर चंद्रयान-3 ये अभी 2023 में ही भेजा गया था, 14 जुलाई को भेजा गया था। ये भी लॉन्च किया गया था हमारा कहाँ, सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया गया था। अब उसमें हम फेल हो गए थे मून पर लैंड करने में। इसमें क्या है, इतना में लॉन्च किए है कि नहीं, कब, तो जुलाई 14 2023 में लॉन्च किए। अगस्त 2023 को ये लैंड कर गया मून के साउथ पोल पर। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमने क्या बोला था, मून का सिर्फ कितना हिस्सा दिख रहा है हमें, 59% दिख रहा है कि नहीं, तो 41% का हिस्सा नहीं दिखता है। ये साउथ पोल का रीजन है, इसी रीजन में हम लैंड किए हैं, यानी जहाँ कुछ नहीं दिखता है उस रीजन में लैंड किया गया था। और ऐसा करने वाला इंडिया 4th कंट्री बनता है रसिया, यूएसए और चाइना के बाद। जहाँ पर हमारा जो है चंद्रयान-3 लैंड किया था, उस जगह को चांद पर क्या कहते हैं, शिव शक्ति पॉइंट। जबकि जहाँ पर चंद्रयान-2 जो है लैंड हुआ था, उस जगह को हम लोग बोलते हैं क्या, तिरंगा पॉइंट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद है मार्स को आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना, इस पर वोल्केनो, कैनियन सभी चीज़ें पाई जाती है। मार्स पर ही क्या है हमारा एक क्या होगा, तो वोल्केनो है जिसका ओलंपियस, है कि नहीं, ओलंपियस मून्स नाम का क्या होगा वोल्केनो, जो कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो या सबसे बड़ा माउंटेन है। तो ये ध्यान रखना। फिर क्या, इसके 2 मून है, एक है फोबोस, एक है डीमोस, ये ध्यान रखना है। इस पर जो मिशन है मॉम मिशन, मार्स ऑर्बिटल मिशन, इसरो के द्वारा 2013 में किया गया था, तो ध्यान रखना है। फिर है जुपिटर हमारा क्या है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो ये ध्यान रखना है। इसका जो सैटेलाइट है, उसका एक सैटेलाइट है गैनीमेड। ये जुपिटर का भी सबसे बड़ा सैटेलाइट है और पूरे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा सैटेलाइट है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा भी इसके कुछ सैटेलाइट होते हैं, जैसे हमारा क्या है, यूरोपा है, कैलिस्टो है। तो यूरोपा हो गया, कैलिस्टो हो गया, तो ये सभी क्या है, जुपिटर के कुछ क्या है, सैटेलाइट है, तो ये ध्यान रखना है। फिर है सैटर्न सेकेंड जो है लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर के बाद। और सैटर्न में देखने की चीज़ें क्या है, तो सैटर्न में देखने की चीज़ें हैं कि यह सबसे लीस्ट डेंस है। इसमें क्या देखना है, तो ये सबसे लीस्ट डेंसिटी इसका पाया जाता है, जबकि सबसे हाई डेंसिटी किसका है, तो हमारे अर्थ का है। सबसे हाई डेंसिटी अर्थ का है, सबसे लीस्ट डेंसिटी किसका है, सैटर्न का है। और क्या, तो इसका जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइटन, है कि नहीं। अब इसमें कभी कल पूछ देता है कि इसके रिंग का खोज, सैटर्न के चारों रिंग पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है, कंसेंट्रिक रिंग पाए जाते हैं आइस के। तो ये रिंग की खोज किसने की थी, तो ये भी चीज़ देख लेते हैं, इसको देखते हैं, इसके बाद देख लेंगे इसको। फिर है यूरेनस जो है हमारा सेकेंड लास्ट प्लैनेट है कि नहीं, लास्ट से सेकेंड में आता है। इसका कलर ग्रीन है, क्यों, क्योंकि इस पर मीथेन बहुत ज़्यादा है, ये ध्यान रखना है। मीथेन के कारण इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। इसका डिस्कवरी किसने किया था, तो विलियम हर्शल ने किया था। ये क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन इसके बहुत सारे सैटेलाइट हैं, अल्फा बीटा गामा करके बहुत सारे। इसमें 13 रिंग पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। ये भी क्या है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है वेनस की तरह, यानी उल्टा घूमेगा, है कि नहीं, क्लॉकवाइज में घूमता है। और तो इसमें कुछ देखने के लायक है नहीं। और क्या, फिर है नेपच्यून क्या है, अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो है, इसको लाइंग प्लैनेट भी बोलते हैं। यूरेनस अपने एक्सिस पर सबसे ज़्यादा झुका हुआ है, एकदम लेटा हुआ है, लगता है ऐसा जैसा क्या हो गया है, लेट चुका है, इसीलिए इसको क्या है, लाइंग प्लैनेट भी बोलते हैं। फिर है नेपच्यून, ये सबसे दूर का जो है प्लैनेट है, ये ध्यान रखना है। और ये आइस का जो है बना होता है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें आइस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब इसमें कुछ फैक्ट है,
जैसे साइज के हिसाब से अगर आपको पूछ देता है कि साइज के हिसाब से बताओ कि हमारा कौन सा प्लैनेट कितने नंबर पर है, तो साइज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या ध्यान रखना है, तो जे सन ईवीएम मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स और मर्क्यूरी। यानी सबसे बड़ा हमारा क्या है, जुपिटर है, सबसे छोटा हमारा क्या है, मरकरी है। ये हमारा क्या हो गया बाई साइज। साइज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जे सन ईवीएम मरकरी, जे सन ईवीएम मरकरी इस तरीके से याद रख लेना है। जुपिटर सबसे बड़ा है और साइज में, और मरकरी क्या है, सबसे छोटा है। इसके अलावा पूछा जाए मास के हिसाब से, वजन के हिसाब से, है कि नहीं, तो जुपिटर सबसे बड़ा है, मरकरी क्या है, सबसे छोटा है। इसमें भी देख लेना है कि नहीं, जुपिटर सबसे बड़ा दिखता है और मार्स हमारा क्या है, सबसे छोटा है। फिर है क्या, डेंसिटी के हिसाब से। डेंसिटी के हिसाब से हमने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका है, अर्थ का है। कितना है, तो 5.5 ग्राम पर मीटर क्यूब। सबसे कम किसका है, सैटर्न का है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हम देखा था 4 थे, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। जोवियन प्लैनेट कितने थे, 4 थे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशन टाइम किसका है, मरकरी का। रिवॉल्यूशन यानी सन के चारों ओर घूमने में सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है, मरकरी। सबसे कम कौन लेता है, नेपच्यून। ये चीज़ यहाँ भी दिया गया। ये रिवॉल्यूशन टाइम सबसे कम किसका है, तो मरकरी का है 88 डे। सबसे ज़्यादा किसका है, नेपच्यून का है, लगभग 165 ईयर। फिर अगर बात करेंगे रोटेशन टाइम, अपने जगह पर सबसे तेज़ी से कौन घूम जाता है, तो सबसे तेज़ी से घूमता है हमारा कौन, जुपिटर। सबसे लेट कौन घूमता है, तो वेनस। ये जो भी चीज़ें मार्क की गई है वो हर हाल में याद करना पड़ेगा। बिगिनर्स ऐसे आज तो बहुत कुछ करना है, लेकिन ये सभी ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है। फिर इधर मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं, वेनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं, अर्थ के पास एक मून है, और सॉरी हाँ, मार्स के पास कितने हैं, 2 मून है। सबसे ज़्यादा हम देखेंगे तो सैटर्न के पास है। तो ये सब में उतना नंबर नहीं याद रखना है। सबसे बड़ा जो हमने बताया, जैसे हमने क्या बताया कि जुपिटर का हमारा क्या था, गैनीमेड था, सैटर्न का क्या था, टाइटन था, तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पढ़नी तो और भी चीज़ें हैं, क्या आज ही कर दें या चलो आज ही कर देते हैं। आगे है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड में हमने क्या देखा था कि यहाँ देख सकते हो, ये है हमारा मरकरी, मार्स, सॉरी मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे छोटे पत्थर के एक सीरीज पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस सीरीज को ही हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। तो पहला चीज़ तो ध्यान क्या रखना है कि एस्टेरॉइड बेल्ट किन किन के बीच में पाया जाता है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। ये भी सन के चारों ओर घूम रहे हैं, इन्हें माइनर प्लैनेट भी बोलते हैं। इसका एक और नाम एस्टेरॉइड बेल्ट भी है कि नहीं। इसका एक और नाम क्या है, एस्टेरॉइड बेल्ट भी है। और इसमें क्या ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है, बस इतना रखना है किन किन के बीच में आ रहा है कि नहीं। अब ये सब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि ऐसे तो साइंटिस्ट के अनुसार ये होना चाहिए था, इसके जगह पर एक प्लैनेट, लेकिन जुपिटर और मार्स के ग्रेविटेशन के कारण एक इधर की ओर खींच रहा है, एक इधर की ओर खींच रहा है, दोनों के खिंचाव के कारण बीच में ये अटक गया। एक इधर की ओर खींच रहा है, एक इधर की ओर खींच रहा है, दोनों के जो है खिंचाव के कारण बीच में अटक गया, तो ये किधर भी नहीं जा पा रहा। फिर है हमारा मेटेरॉइड। मेटेरॉइड में हमने क्या देखा था कि मेटेरॉइड क्या थे, तो मेटेरॉइड भी क्या है, हमारा सेलेस्टियल बॉडी है। इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, टूटता हुआ तारा या पुच्छल तारा भी बोलते हैं, सॉरी पुच्छल तारा होता है, टूटता तारा बोलते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है क्या, जब ये हमारा सोलर सिस्टम में है, घूम रहा है सन के चारों ओर, तब इसको बोलेंगे मेटॉर्स। और जब ये अपनी जगह से अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण अर्थ की ओर चलना शुरू कर दे और अर्थ के सरफेस में आकर जलने लगेगा, तो इसको बोलते हैं मेटेरॉइड। ये ध्यान रखना है। फिर एक कॉमेट्स। कॉमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विजिटर ऑफ सोलर सिस्टम भी बोलते हैं, हेयरी स्टार बोलते हैं, पुच्छल तारा। पुच्छल तारा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आइस का बना हुआ होता है, और ये तभी दिखता है जब सन के क्लोज जाता है। जब ये सन के क्लोज जाता है तो ये आइस पिघल जाते हैं और पीछे की ओर पूंछ जैसा जलता हुआ भाग दिखता है। तो ये ध्यान रखना है। इसको पहचानने का तरीका क्या है, तो इसमें लॉन्ग लुमिनियस टेल होता है, लंबा पूंछ होता है जो कि चमकता है। अब ये पूंछ ध्यान रखना, ये पूंछ सन के अपोजिट होगा, सन से दूर की ओर होगा, यानी हेड सन की ओर होगा, इसका पूंछ सन से दूर होगा। स्टार हमने देख लिया था, हॉट बर्निंग गैस होता है, खुद का इनका लाइट होता है, ये इनका जगह लगभग फिक्स होता है।
जैसे हम क्या बोल सकते हैं, हमारा सन भी एक क्या है, स्टार है। सन के बाद हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे क्लोज स्टार है। इसके अलावा कौन कौन स्टार है, पोल स्टार है, साइरस है, अल्फा है, बीटा है, सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये सब हमारे क्या है, कुछ स्टार हैं। फैक्ट अबाउट स्टार आप पढ़ सकते हैं। कॉन्सिलेशन, कॉन्सिलेशन हमने बताया था कि जब बहुत सारे स्टार क्या है, ग्रुप्स में जो है बन जाते हैं, कुछ स्पेशल तरीके का जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उनको बोलते हैं कॉन्सिलेशन। कॉन्सिलेशन की संख्या कितनी है, 88 है। हमने उर्सा मेजर देखा था, ग्रेट बियर बोलते हैं, उर्सा माइनर को ओरियन को हंट बोलते हैं, ड्रैगो को ड्रैगन बोलते हैं। इनके अलावा भी हमने बताया था, हाइड्रा बताया था, सबसे बड़ा होता है कि नहीं। तो ये आप, अब इनका इंडियन नेम भी है, जैसे उर्सा मेजर का पूछ देता है कभी कभी, इंडियन नेम सप्तऋषि होता है, सतभैवा, है कि नहीं। तो इस तरीके से अब जब इंडियन एस्ट्रोनॉमी पढ़िएगा, एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें जो कहते हैं ना ज़ोडिक साइन, जिसको क्या बोलते हैं, कुछ राशि वगैरह करके बोलते हैं, तो वो इसी से आते हैं, है कि नहीं। तो फिलहाल में इतना ही है। इसके अलावा अर्थ का देखना है, नेबुला वगैरह, ये अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक है। अब बात रही नोट्स बनाने की, तो नोट्स आप बना सकते हैं अपने मर्ज़ी से। ये भी हम इसका भी फ़ोटो भेज देंगे, है कि नहीं। तो आप खुद से बना सकते हैं नोट्स, जैसे यहाँ इसमें बनाया हुआ है। करना कैसे, जैसे हमने शुरुआत में क्या बनाया, हम शुरुआत में पढ़े यूनिवर्स। यूनिवर्स एक टॉपिक बनाना है, इसमें आपको लिख देना है कि यूनिवर्स पहले क्या है। तो यूनिवर्स में सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारा एक थ्योरी आया था, बिग बैंग थ्योरी। तो यूनिवर्स बनने के लिए क्या है, बिग बैंग थ्योरी। तो आपको ध्यान रहेगा, यूनिवर्स जो है के बारे में कौन बताता है, बिग बैंग थ्योरी बताता है। इसको प्रपोज किसने किया था, तो लीमैत्री लिख सकते हैं, लीमैत्री ने प्रपोज किया था, है कि नहीं। और भी क्या है, फिर भी इसमें हम क्या देखेंगे, यूनिवर्स के स्टडी को क्या बोलते हैं, तो कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, ये लिख देंगे। और यूनिवर्स 3.8 बिलियन ईयर से वो बना था। तो इस तरीके से यूनिवर्स हो जाएगा। यूनिवर्स और क्या लिख सकते हैं, तो ये ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सी होते हैं। बहुत सारे जब गैलेक्सी मिल जाते हैं तो हमारा क्या बना, यूनिवर्स बनता है। फिर हमारा गैलेक्सी एक टॉपिक बना देंगे। गैलेक्सी में हम क्या देखेंगे, गैलेक्सी क्या होता है, तो ग्रुप्स ऑफ स्टार को गैलेक्सी बोलते हैं। हम किसके नहीं क्या, तो हमारा सबसे नज़दीक का क्लोज गैलेक्सी, हमारे क्लोजेस्ट गैलेक्सी कौन है, तो एंड्रोमेडा है। इस तरीके से हो जाएगा गैलेक्सी। अब स्टार का बना हुआ है, तो हम आ जाएंगे स्टार पर। तो हम स्टार में देखेंगे हम किस स्टार में रह रहे हैं, तो हमारा सन है। सन का खुद का क्या है, सोलर सिस्टम है। इसमें कितने हैं, तो 8 प्लानेट हैं, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। अब सन का सबसे क्लोज का स्टार कौन था, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी था। फिर सन के कुछ कुछ टॉपिक लिख देंगे। सन कब बना, तो 4.8 बिलियन ईयर से वो बना। सन में जो है एनर्जी कहाँ से आता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या आता है, एनर्जी आता है कि नहीं। किस चीज़ का बना है, तो हाइड्रोजन हीलियम का बना हुआ है। परसेंटेज लिख देंगे। और क्या है, इसके सरफेस का टेम्परेचर तो 5800 केल्विन होता है। बाहरी भाग को कोरोना बोलते हैं, है कि नहीं। आउटर सरफेस को, इनर सरफेस का 15 लाख केल्विन होता है। ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर इसमें जब कुछ भाग निकल जाता है तो उसको सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं, है कि नहीं। सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं। सोलर फ्लेयर्स क्या है, तो जब ये नॉर्थ भाग में दिखता है तो हम इसको क्या बोले थे, एक था हमारा ऑरियोलिस, एक था ऑरियोलिस, एक था बोरियोलिस, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है। फिर इसी तरीके से ये हो जाएगा तो हम आ जाएंगे एक एक प्लानेट पर। जैसे मरकरी में आ जाएंगे, तो मरकरी में क्या है, तो ये सबसे क्लोजेस्ट प्लानेट है कि नहीं। और क्या है, इसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इस तरीके से आप नोट्स खुद का बना सकते हैं। हम फ़ोटो भेज देंगे इसका भी, आपके पास ये बुक तो है ही, तो बुक आप पढ़ सकते हैं। ये इसका फ़ोटो भेज देंगे, प्लस हम एक PDF भी भेज दिए टेलीग्राम पर। आप वहाँ से भी क्या है उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन का सेट होगा, क्वेश्चन सेट। इसको पढ़ने के बाद वो क्वेश्चंस बनाने हैं कि वो बनता है या नहीं। सोलर सिस्टम में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा फिर अर्थ के बारे में पढ़ना है, तो वो अलग टॉपिक ही हो जाता है, थोड़ा सा हट जाता है। फिर भी आप इतना पढ़ करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है।